अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम बग़ैर इंची टेप के जस्ट कमीज़ का माप लेके या शलवार की कटिंग करनी है तो उसका हम अपने कपड़ों से ही माप लेके किस तरीके से अपने कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उसके लिए कपड़े को पकड़ के हम बिल्कुल उसे सीधा कर लेंगे। थान वाली जैसे तय होती है, बड़े लोग कहते होते थान वाली तय, वो वाली हम लगा लेंगे। और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि कहीं कोई रेब वगैरह तो नहीं है कपड़े में। अगर रेब होगी तो हम उसे कटिंग के दौरान निकाल लेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं फिर अपना काम। कमीज़ के साथ हम किस तरह से माप करेंगे, तो कमीज़ को हम सीधा करके पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कि एक साइड गले से पकड़ना है हमने और बिल्कुल उसकी सीध में हमने घेरे से पकड़ना है। इस तरह से हम इसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल इस तरह से नहीं करना कि उधर से हम जो है वो गले से पकड़ लेंगे और कमीज़ का घेरे वाली साइड हम टेढ़ी कर लेंगे। इस तरह से माप बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमें बिल्कुल इसे सीधा पकड़ना है, बिल्कुल इक्वल करके हमने इसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये देखें, हम कमीज़ जो है वो कपड़ा हम उसे पकड़ेंगे और कमीज़ की जो थोड़ा सा उसे फ़ोल्ड कर लेंगे। जो हमने तरपाई का हिस्सा रखना है या सिलाई लगानी होती है उतना हिस्सा हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे बिल्कुल कमीज़ के साथ रखेंगे, घेरे के साथ। माप करने के लिए ऊपर से पकड़ेंगे, लंबाई के रुख पकड़ेंगे, गले के साथ रखेंगे बिल्कुल इसे। और थोड़ा सा हिस्सा हम इसका जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, जो हमने सिलाई और कटिंग वगैरह में आ जाएगा, या इतना ज़्यादा पकड़ेंगे। और इस जगह पे हम जो है कैंची के साथ हल्की सी नोच लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। मतलब ये कट लग गए हैं। तो अब हम इसे कमीज़ को करते हैं साइड पे और इसी कपड़े को जो है ना हम वो पकड़ेंगे, सीधा करके इसे देखेंगे और कमीज़ का जो घेरा है वो उसके साथ माप कर लेंगे। अक्सर लोग स्मार्ट होते हैं और वो थोड़े मतलब तंग घेरे जो है ना कमीज़ के वो पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरह से चेक कर लेंगे। स्मार्ट लोगों का अक्सर ही काम होता है। तो लेकिन ये कमीज़ का माप जो है मतलब ये थोड़ी खुली कमीज़ है तो इसे हम डबल फ़ोल्ड करेंगे। इसे डबल करने के बाद हम इसकी जो है वो बिछाने के बाद इसकी कटाई कर लेंगे। बिल्कुल सीधा रखना है इसे, क्योंकि ये कटिंग बड़ी जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ ही ये देखिए मैंने रेब भी मैंने इसके साथ ही निकाल दी है, ताकि एक साथ ही सारी कटिंग हो जाए, बार बार ना करना पड़े। ठीक हो गया। तो अब हमने जो इसमें जो अहम पॉइंट मैंने आपको बताना है वो ये है कि आपने जनाब एक साइड से जो है इसे फ़ोल्ड कर लेना है। और ये जो कन्नी वाली साइड होती है ये मैंने इसलिए नहीं निकाली कि ये अंदर फ़ोल्ड होकर इस पर सिलाई लग जाती है या फिर तरपाई हो जाती है, तो इसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा भी बड़ा अच्छा था। तो ये मैंने माप कर लिया है। अब यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो है ना हम देखेंगे, सबसे ज़रूरी बात जो है हमारी, कि अक्सर लोगों को ना ये मसला होता है कि लो जी हमारी कमीज़ की ना कटाई जो है वो लंबाई रुख हम काटने लगे, कपड़ा सीधा नहीं कटिंग हुआ। तो हम इसे कट लगा के हल्का सा ना इसके अंदर से एक धागा, आपको नज़र आ ही रहा होगा, एक धागा ना इसे हम खींच लेंगे। बड़ी आसानी से, बड़े नरम हाथों से इसे ना हमने खींच लेना है। और ये खींचने का एक बड़ा ना फ़ायदा हो जाएगा। वो फ़ायदा ये होगा, वो लोग जो नए सीखने वाले हैं ना, ज़ाहिर उनके हाथ अभी टिके हुए नहीं होते। हमें तो प्रैक्टिस होती है, हम तो कर लेते हैं। तो वो इस तरह आसानी से काट लेंगे। ये देखिए कि ना बिल्कुल धागा खींचने से सामने ना एक लाइन सी बन गई है। तो हम इसे बड़ी आसानी से इसके ऊपर ऊपर काट लेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है जो नए बच्चे सीखने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा मसला होता है कि वो कपड़े की कटाई जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती। कमीज़ नीचे से वो खुली हो जाती है, ऊपर से वो काटते काटते बिल्कुल वो तंग हो जाती है। तो इस तरह से जब हम एक धागा खींच लेते हैं ना तो ये बड़ा ये आसानी पैदा हो जाती है कमीज़ की कटिंग करने के लिए। देख लिया हमने बिल्कुल इजी तरीके से जो है इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसे जो है वो फ़ोल्ड करेंगे अपने कपड़े को, ताकि हम इसके जो है ना वो कटिंग कर सकें। कंधों की कटाई वगैरह डालने के लिए इस तरीके से हम इसे दोनों साइडों से पकड़ के फ़ोल्ड करेंगे। और पूरा कपड़ा जो है वो हम फ़ोल्ड कर चुके हैं। इसे इस तरह से दरमियान से पकड़ के कटिंग वाली, इसे कहते हैं कटिंग वाली तय।
मतलब जो हमारे बड़े थे जिनसे मैंने सीखा वो इसी तरीके से कहते थे कि ये हम लगा रहे हैं कटिंग वाली तय। तो ऐसा है कि ये चूँकि इस पे फ्लावर बने हुए हैं तो हमें ये देखना है कि फूलों का रुख जो है वो एक साइड पे ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरफ से ऊपर को जा रहे हैं फ्लावर और दूसरी साइड से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमने इसका जो रुख है ना वो एक साइड पे करना है। अगर आपको ये पसंद है कि नीचे की तरफ करना है तो आप ऐसे कर लें। मुझे पसंद है कि मैं इसे ऊपर की तरफ रखूँगी। ये इसमें जो हमने देखे थे स्टार्ट में धागे वागे हैं वो भी अब कटिंग में निकालेंगे। ये हम देख रहे हैं कि ये एक साइड मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये वाली साइड जो है ना मैंने बड़ी क्यों रखी है। जब मैं कंधे की कटिंग करूँगी ना तो तब आपको मैं बताऊँगी। तो ये जो रेब थी वो मैंने निकाल दी है। तो रेब निकालने के बाद जो है ना इसे हम दरमियान में से सीधा करके कपड़े को रखेंगे और दरमियान में से कटिंग कर लेंगे, ताकि कपड़े का रुख चेंज करके इसके फूलों का रुख जो है वो हम एक साइड पे करें। क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं अगर एक साइड से ऊपर को जा रहा हो और दूसरी साइड से नीचे की तरफ आ रहे हों तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हमने दरमियान से काटा और ये जनाब हमने इसका जो रुख है वो चेंज कर लिया, एक रुख पे कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इतनी तफसील से और इतनी डिटेल से आपको मैंने समझाया है तो यकीनन आपको इस चीज़ की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और मेरा मकसद भी यही है कि जो बिगनर्स हैं उनको ना ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं इनकी समझ आ जाए, ताकि वो अपना काम जो है वो ईज़िली कर सकें। ये 2 इंच का फ़र्क मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो मैंने साइड थोड़ी बड़ी रखी है उसका फ़र्क 2 इंच का है। और जो छोटी वाली साइज़ है ना साइड, ये है हमारी फ्रंट साइड है। जी, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसी माप लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कटिंग का तरीका।